गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन में है कि आपने बहुत ही अच्छा मेहनत करके एक बहुत ही अच्छा लेवल जो वेस्टिज में है सिल्वर डायरेक्टर, उसको आपने लास्ट ही मंथ दिसंबर 2023 में क्लियर किया है। तो बहुत ही कम एज के अंदर, जहाँ पे लोगों को विश्वास नहीं होता है, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, वैसे माहौल के अंदर आपने अपना सिल्वर डायरेक्टर क्लियर किया है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं वो करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आगे आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो। सो मैम, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट आप कौन से बैकग्राउंड से हो और क्या पढ़े हो, क्या आपकी अभी तक की लाइफ रही है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। सर जो मेरी पढ़ाई हुई है वो हुई मेडिकल फील्ड बायोटेक्नोलॉजी। जस्ट अभी मेरी मई में कंप्लीट हुई है सर, और जब कॉलेज पास आउट हुआ उसके बाद जॉब भी मिल रहा था। तो उससे जॉब मिल रहा था सर, बट उससे पहले ही मैं जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो वेस्टीज प्लेटफॉर्म है, इसमें मैं वर्क कर रही थी एज अ पार्ट टाइम में। तो मुझे अच्छा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे अपना करियर बना सकती हूँ, तो मैंने इसको कंटिन्यू किया सर। ओके, फैमिली में पेरेंट्स वगैरह क्या करते हैं? सर पापा का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और मम्मी हाउस वाइफ है। और आप मुंबई में रहते हैं वहां पे साथ में पापा के पेरेंट के साथ? यस यस। ओके। सो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से है आप, और पापा का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। सो मैम, आप बहुत सारे बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने आती है, तो बहुत सारे लोग मना करते हैं। तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपने वेस्टीज को कुछ करने का निर्णय लिया? सर सेम चीज है, अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है, बट मुझे एक चीज पता थी कि मैं अगर जॉब फील्ड में जाती हूँ, जो मेरा स्टडी हुई उस फील्ड में अगर जाती हूँ, तो जो भी मेरे ड्रीम्स है या फिर जो अपने मैं पेरेंट्स के लिए सोच रही हूँ उनके फ्यूचर के लिए, सर मुझे उसको फुलफिल करने में बहुत टाइम चला जाएगा। बट सर जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ देखा, यहाँ पे जो कम एज के लोग हैं वो खुद को बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, खुद की पर्सनालिटी भी ग्रो कर रहे हैं, अपने सारे ड्रीम्स फुलफिल कर रहे हैं, तो मुझे एक ट्रस्ट, एक बिलीफ आया कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ सारी चीजें। पहले यानी जब कि मैंने स्टार्ट, यस सर, बोलिए। स्टार्टिंग में जब मैंने प्लेटफॉर्म देखा तो मुझे वहां पे सर, जब मैंने पूरा प्रेजेंटेशन देखा तो मुझे एक चीज क्लियर हुई कि यहाँ पे मेरा कहीं लॉस नहीं है। जब लॉस नहीं है मतलब मैं खुद को अच्छा ग्रो कर सकती हूँ, अपने जो सारी चीजें उसको फुलफिल कर सकती हूँ सर। तो मुझे अच्छा लगा और मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो दो तीन चीजें आपने अच्छी तरह से ऑब्जर्व की प्रेजेंटेशन में, कि यहाँ पे कोई लॉस नहीं है और ग्रोथ होने का चांस बहुत ज्यादा है। और नॉर्मली कोई इंसान है, वो जॉब सिलेक्ट करता है तो उससे बेटर यहाँ कर सकता है, वो आपने ऑब्जर्व किया। सो मैम, आप एक साल से साथ में काम कर रहे हैं। सो ये काम करते करते बहुत सारी चैलेंज भी आई होंगी। क्या क्या चैलेंज आई आपको? डेफिनेटली सर, हम कुछ भी वर्क करते तो हमें चैलेंज तो आती है सर। सर मैं एक गर्ल हूँ, तो एज अ गर्ल्स लेवल पे बोलूँ तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं सर, क्योंकि कभी कभी हम जब वर्क में काम करते हैं तो हमें पता नहीं होता, हम काम में इतने बिजी होते हैं कि हमें पता नहीं होता कि क्या टाइम जा रहा है, क्या टाइम बीत रहा है। तो उस टाइम पे सर, उस टाइम पे एक चीज होती है कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपने अगर उनको बताया है कि आप क्या कर रहे हो, तो उनको जब पता होता है सर, तो फिर हमें टेंशन नहीं होता कि आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं। सर ये भी एक प्रॉब्लम आता है। सेकंड चीज सर, हम जब स्टूडेंट को मिलते हैं तो स्टूडेंट बोलते हैं कि ये तो मेरे एज का ही है, आपको क्या इतना एक्सपीरियंस होगा, आपने क्या इतना इस बिजनेस में देख लिया। अभी सर मोस्टली फ्रेंड जो होते हैं वो तो ये बोलते हैं कि अभी जो एज है वो तो घूमने फिरने की उम्र है, और आप करियर को देख रहे हो, करियर बनाने का टाइम तो 25 के बाद है। तो सर ये भी होता है। और कभी कभी सर, अभी नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड ऐसा है कि यहाँ पे सर आपको खुद ही गिरना होता है, खुद ही उठना होता है। बट सर यहाँ पे सबसे जो बेस्ट सपोर्ट होता है वो आपके अपलाइन का होता है। तो मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, जो भी यहाँ पे वर्क करोगे आप लोग, जो भी लोग यहाँ पे वर्क करेंगे, वहाँ पे अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे सर, नो डाउट किसी भी फील्ड में अप एंड डाउन आते हैं, चाहे आपके जॉब फील्ड हो चाहे आपकी फैमिली हो, सारी चीजों में आता है। बट सर आपको जिन्होंने ये बिजनेस बताया है, जिन्होंने भी आपको ये सारी प्रेजेंटेशन दी है, अगर आपको उन पे बिलीफ है, सिस्टम पे बिलीफ है, फिर आप वो अच्छा कर सकते हो। सर एज अ पेशेंस लेवल की बात करूँ कि जब आप कभी फील्ड पे काम करते हो, तो कभी कभी होता है कि सर इनिशियल डेज पे अगर आप, जो आपकी फैमिली है वो अगर फाइनेंशियली अच्छी है सर, तो आपको आपकी जो जेब खर्चे है वो मिल जाते हैं। बट अगर आपकी फैमिली में फाइनेंशियल वीक है, तो सर उनका ऐसा होता है कि नहीं आपको खुद ही करना है। क्योंकि सर मैं स्टार्टिंग में शेयर करूंगी सर आपको, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया तो मेरे पापा एकदम खिलाफ थे। उनका मतलब था कि नहीं करना है बस, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे फैमिली में, मेरे फ्रेंड में किसी ने उसको कुछ ना कुछ इसका ड्रॉबैक मिला था। और हालांकि सर उन्होंने पर्सनल लेवल पे ये चीजें फेस नहीं की थी सर, ये पर्सनल लेवल उन्होंने फेस नहीं किया है। बट उनका ये बोलना था कि इनको प्रॉब्लम हुआ है, उनको प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है सर, फिर भी उन्होंने मुझे बोल दिया अगर तुझे करना है तो कर। फिर सर मैंने जर्नी स्टार्ट की सर। एज अ पेरेंट्स से भी बहुत प्रॉब्लम आती है सर, और जो फ्रेंड सर्कल है वहां पे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि मतलब ये टाइम क्या है और तू करियर को फोकस कर रही है, इतनी अच्छी। सर मार्केट में तो लोग ये भी बोलते हैं इतनी अच्छी पढ़ाई की है, जॉब करो। सर उनका मतलब है 9-10 हजार की आप जॉब करो, उसमें खुश रहोगे। बट सर ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकती हूँ, उसके लिए सर फिर वो कुछ नहीं बोलेंगे। और सर वही अगर मैं उनसे पूछ लूं गलती से भी कि सर मुझे क्या करना चाहिए मेरे सपनों को पूरा करने के लिए, तो सर उनके पास जवाब नहीं होता है चीजों का लेके।
सही बात है। यस, मैम ये छोटी उम्र होना 20-21 में, लेकिन समाज है ना, हमें अभी अभी भी छोटे बच्चे ही समझते हैं। और छोटे बच्चे यस, समझने की वजह से हमें डांटते हैं, हमें सलाह देते हैं, हमें कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते हैं। यानी पेरेंट्स होंगे तो समझाएंगे उस तरह से, आजू बाजू वाले होंगे तो सलाह देंगे, दूसरे लोग बाकी सारी चीजें। यानी हर कोई बंदा है वो आपको ऐसा प्रूव करता है कि तुम ये मत करो, तुम ये ना करो, तुम्हारे लिए ये नहीं है। लेकिन एक इंसान जो आपको ये बिजनेस में लेके आया है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझता है। आपके अंदर जो पड़ा हुआ पोटेंशियल है वो बाहर निकालने का ट्राई करता है, और जहां जहां आप पुल डाउन होते हो तो वहां वहां आपको वो आपको पुश करके ऊपर की ओर खींचने का प्रयत्न करते हैं। सो मैम ऐसी कोई आपको चीजें जो लाइफ में हुई है आपके अंदर, और जहाँ पे अपलाइन ने कोई सपोर्ट किया हो, या कोई सिस्टम की वजह से आपके बिहेवियर में कोई चेंज आया हो, आपका मेंटल कंडीशनिंग में कोई चेंज, ऐसा कुछ हुआ है लाइफ में? यस सर, डेफिनिटली बहुत कुछ हुआ है सर। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आई सर, उसके पहले सर मेरे पास एक चीज़ें नहीं थी, मैं शांत बहुत पहले से थी। शांत मतलब अगर मुझे कोई कुछ बोल रहा है, तो उस टाइम पे मैं शांत हो जाती थी, वो चीज़ें हैं। बट सर उसको जो मेंटली उसको हैंडल करना होता है ना सर, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तो आप वो चीज़ों को बार-बार सोच रहे हो, बार-बार सोच रहे हो। तो सर ये नेटवर्क मार्केटिंग में फील्ड होता है ना सर, यहाँ पे आपको पेशेंस सिखाई जाती है कि पेशेंस क्या होता है। क्योंकि टीम में है तो आपको अभी सर अलग-अलग तरीके के लोग हैं, अलग-अलग फैमिली बैकग्राउंड से लोग हैं, तो सर यहाँ-वहाँ थोड़ी बहुत तो बात होती है। हम्म। तो उस टाइम पे सर आपको कैसे स्टेबल रहना है मेंटली, वो सिखाया अपलाइन ने सर। जहाँ पे भी सर मैं डाउनफॉल हो रही थी, तो सर नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज़ बोली जाती है, आपको इवेंट में जाना है, बराबर। मस्ट। इवेंट में आपको जाना मस्ट है। हम्म। तो स्टार्टिंग में था क्या बार-बार इवेंट में जाना, बार-बार इवेंट में बुलाते अपलाइन, बोलते आओ सीखो, बहुत चीज़ें बोलते थे। बट सर जब मैंने 1-2 इवेंट में जाना स्टार्ट किया, तो मुझे क्लियर हुआ कि रेनू जब तू जा रही है, तू सीख रही है, तो तुझे बहुत सारी चीज़ें ग्रोथ मिल रही है। सर मेरे पेरेंट्स भी बोलने लगे कि तेरे नेचर में मतलब बिहेवियर तेरा नेचर बहुत अलग दिख रहा है, तू और लोगों से अलग बातें कर रही है सर। तो बहुत सी चीज़ें हुई सर। और इवेंट में सर हर इवेंट में जाके कुछ ना कुछ नया सीखती थी सर। और तो सर मैंने खुद में यस सर, और सर खुद में मैंने ऑब्जर्व किया सर, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है सर, उनसे मैं बहुत ज़्यादा आगे हूँ सर, बहुत ज़्यादा आगे। जो मेरे सीनियर्स भी है सर, वो भी मुझे बोलते थे कि रेनू कॉलेज टाइम पे कैसी थी और आज कैसी है। मतलब बहुत कुछ चेंजेस हुए सर, तो इवेंट बहुत मस्ट है सर, अटेंड करना चाहिए। ओके। सो आप बोलते हो कि आपका पेशेंस लेवल है वो इम्प्रूव हो गया, आपका बिहेवियर में चेंज आया है, और सबसे बड़ा जो आप भी कभी भी नर्वस फील करते लो फील करते तो इवेंट में जाने के बाद बहुत सारी चीजें से आपको अगेन कुछ यस आई कैन डू ऐसा फीलिंग होता है, और आपके अंदर वो ऑब्जर्वेशन से कुछ ना कुछ इंप्रूव होता है। और आप जो एक सामान्य भीड़ है समाज के अंदर, जिनका एक थिंकिंग ट्रेडिशनल थिंकिंग है, सुबह संडे है तो लेट उठो, बाहर का खाना खाओ, पार्टी करो, मोबाइल में रील करो, ये ट्रेडिशनल थिंकिंग है। 9 से 5 जॉब करो, उससे थोड़ा आप हटके कर रहे हो, और इस तरह से आप अपने आप को ऐसा लगता है कि यू आर समथिंग थोड़े डिफरेंट या हाई लेवल पे वहां पे जा रहे हो। सो मैम ये अभी जो सिल्वर लेवल आपने अचीव किया है, तो 2024 की शुरुआत है, आज हम 4 तारीख को 4 जनवरी को ये वीडियो बना रहे हैं। सो ये साल में क्या आपका गोल रहेगा, क्या अचीव करने का प्लानिंग किया है आपने? सर प्लानिंग तो नेटवर्क मार्केटिंग में जब से आया है कि माइंड तो इतना ब्रॉड हो गया है कि बहुत कुछ करना है, ऐसा आ गया है। बट सर 2024 की जो मेरी जर्नी है, 2023 की जो एंड है दिसंबर सर, वहां से स्टार्ट हो गई है। और एक मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, और माइंड में ऐसा बिलीव है कि जो भी अब रेनू तो सोच रही है वो जरूर पूरा होगा। तो सर अभी जो 2024 का जो मेरा गोल है सर, वो है मुझे यहाँ पे डायमंड डायरेक्टर करना है सर, और 50,000 प्लस की इनकम लेनी है सर। और भी जो कुछ कुछ गोल्स है सर, एक एज अ पेरेंट्स लेवल पे जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनके उनको भी लेके सर मैंने कुछ ना कुछ सोचा है कि मुझे उनको क्या देना है, उन घर में सर एज ए फाइनेंशियल क्या सपोर्ट करना है सर, ये सारी चीजें मैंने सोची है सर। ओके। सो मैम अभी जब आपका सिल्वर लेवल ब्रेक हुआ है और जैसे सर आपका ग्रोथ हो रहा है, तो अभी जो सिनारियो है जो आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई चेंज हुआ है माइंडसेट आपको लेके? सर फ्रेंड तो तभी चेंज हो गए थे जब सर 2-3 महीना मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में हो गया था, वेस्टीज में हो गया था सर। तो फ्रेंड लोग तभी समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो करने वाली है। क्योंकि मतलब पूरे तरीके से अगर आप चेंज हो जाते हो, तो आपके जो आस-पास के लोग हैं, वो भी आपको उसी नज़र से देखते हैं, जिस नज़र से आप खुद को देखना चाहते हो, दिखाना चाहते हो। तो सर और ये सारी चीज़ें सर फ्रेंड सर्कल आज भी वैसी ही हैं। उनको पहले भी कुछ नहीं करना था और आज भी वो कुछ नहीं कर रहे सर। कहीं न ये कहीं आपका पढ़ाई कर रहे हैं। आपका सिल्वर लेवल हुआ तो आपकी मम्मी क्या बोल रही है आपके बारे में भी? सर पापा-मम्मी तो बहुत ज़्यादा ही खुश है, और उनका जो फेथ लेवल है सर और बढ़ गया है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, बहुत खुश हैं सर वो भी। और उनको अब पूरा बिलीव हो गया है, सर पहले बिलीव नहीं था, बट अभी बिलीव हो गया है कि रेनू भी बहुत कुछ करने वाली है यहाँ से और अच्छा करेगी। तो फ्रेंड्स हर जगह पे ऐसा होता है, दुनिया नहीं मानती है, आपका अपोज करती है, लेकिन जैसे ही आप कुछ अचीव करते हो, जैसे ही आपकी थोड़ी इनकम आती है, सो वो घर के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। और हम लोग यही करते हैं, एक घर में पॉजिटिविटी एक दिया जला तो वही दिया लेके हम किसी और घर में जाते हो। और रेणु जी मुझे बहुत खुशी है, एज एक यंग गर्ल आप इतनी उम्र में ये समझ गए। तो मैं समझता हूँ आने वाले 10-20 साल में आपकी बहुत बहुत बड़ी इनकम होगी, जो शायद आपके 10 फ्रेंड इकट्ठा होके जो नहीं कमा रहेंगे वो आप कमाओगे।
और जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में मेंटल लेवल पे आएगा वो भी बहुत गजब रहेगा। और हम सब लोग का मिशन ये है कि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर एक लोगों के अच्छी अच्छी उसके अंदर क्वालिटीज डेवलप करें। पेशेंस है, कम्युनिकेशन स्किल है, लोगों से अच्छी तरह से बिहेव करना है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, जो डीमोटिवेटेड उनको मोटिवेट करना है, उनको कहीं भी चले जाते तो उनको हमको एज अ सपोर्ट कलीग्स की तरह काम करना है। तो ये सारी गुड क्वालिटी हम लोग डेवलप करके पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अच्छा परिवार, अच्छे लोग कैसे होते हैं उसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। और साथ साथ एक लाइफ में अच्छा अर्निंग और उसके साथ साथ अच्छी हेल्थ के साथ अच्छा एंजॉयमेंट करना, ये हमारा मिशन है। और आप बहुत ही यंग हो अभी एज में, तो बहुत सारे दुनिया में लोगों तक ये आप पहुंचा सकते हो। वी विश कि आप अपने सारे सपने यहाँ से पूरे करें, और जो सपने नहीं देखे वो भी यहाँ से पूरे करें। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।